इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है। भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठी रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है। उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये तीन हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए वो तीन हैं, तीन का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। तीन अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हव्वा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इस ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहाँ से रहा? ये कहाँ से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होती है।